हेलो एवरीवन, आई एम योर एजुकेटर सुरभि। क्या आपको जॉइंट्स के बारे में पता है? जॉइंट्स इट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ स्केलेटल सिस्टम। ओके, हमने जो प्रीवियस लेक्चर्स में हम जो स्केलेटल सिस्टम कंडक्ट कर रहे हैं उसमें जॉइंट्स भी एक उसका पार्ट है। रेदर देन हमने वहां पर वर्टिब्रल कॉलम का कॉन्सेप्ट भी क्लियर किया है। ठीक है, नाउ वी आर डिस्कस अबाउट जॉइंट्स। Alternately, joints also known as articulation. Okay, it is also known as articulation. So let's start the topic. Okay, so joints and articulation. Okay, so one by one we are started by introductory part. Okay, कि एक्चुअल में जॉइंट्स होता क्या है, आर्टिकुलेशन होता क्या है। ओके, सो ए जॉइंट इज अ प्लेस वेयर टू और मोर बोन्स आर मेट। ओके, जॉइंट्स होल्ड बोन टुगेदर एंड अलाउ द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। एक्चुअली जॉइंट क्या होता है? जहां पर दो हड्डियां क्या होती है, एक जगह आकर मिलती है। दिस इज द, ये एक हड्डी और ये दूसरा बोन, ये जो बीच में यहाँ पर ये जो पॉइंट होता है जहां ये मीट पॉइंट कहते हैं, ये मीट पॉइंट को जॉइंट कहते हैं या फिर आर्टिकुलेशन कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज articulation. Okay, now here joints hold bone together, allow the movement. अब यहाँ पर दो हड्डियों का जो जोड़ होता है, दो बोन्स एक जगह आकर मीट होते हैं, तो इसका फायदा क्या है कि ये क्या करते हैं, एक दूसरे को होल्ड करके रखते हैं, जोड़ कर रखते हैं, और प्लस इसके ही थ्रू क्या होती है, मूवमेंट पॉसिबल होती है। ठीक है, क्योंकि अगर हमारी बॉडी में स्ट्रेट विदाउट जॉइंट अगर कोई भी हड्डियां होती तो हमारे बॉडी में जो फ्लेक्सिबिलिटी है या फिर कोई भी टाइप की मूवमेंट है वो इम्पॉसिबल होती। ठीक है, सो दिस इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जॉइंट? फंक्शन क्या है देख लेते हैं। ये कुछ बोन्स के क्या है, टाइप्स है। ये भी आने वाले वीडियोस में हम पढ़ने वाले हैं, पर तब तक के लिए हमें आज क्या देखना है, स्टार्टिंग में इंट्रोडक्टरी पार्ट, उसके फंक्शंस क्या है। ठीक है, तो हम आज ये देख लेते हैं। नाउ कनेक्ट बोन टुगेदर, फर्स्ट वन इज कनेक्ट बोन। फंक्शन क्या है बोन्स के, कि सबसे पहले तो ये बोन्स को कनेक्ट करके रखता है, जोड़ के रखता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर देख रहा है, ये एक बोन है, ये दूसरा बोन है, तो ये क्या कर रहा है, एक दूसरे को जोड़ के रख रहा है। ठीक है, अलाउ बॉडी मूवमेंट, हमारी बॉडी में जितनी भी मूवमेंट्स होती है उसको अलाउ करता है। ठीक है, प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड सपोर्ट, हमारी बॉडी को स्टेबिलिटी एंड सपोर्ट देता है। देन बियर बॉडी वेट, हमारी बॉडी का वेट मस्कुलर सिस्टम, मसल्स के अलावा ये जो बोन्स है इसके वजह से भी हमारा बॉडी वेट हम बॉडी वेट जो है देख सकते हैं। हमारा बॉडी वेट जो होता है ना, मसल्स प्लस बोन्स, इन दोनों का क्या है, इन दोनों का वेट मिलाकर हमारा बॉडी वेट क्या होता है, बनता है। ठीक है, रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन बोन्स, हमारी बॉडी में जो घर्षण होता है, फ्रिक्शन मतलब क्या, घर्षण होना, घर्षण मतलब एक दूसरे के ऊपर जो घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है, ये क्या करता है, रिड्यूस करता है, कम करता है। अगर इस तरह के जॉइंट्स ना रहे तो हमारी बॉडी में मैक्सिमम टाइम फ्रिक्शन होकर, बोन टू बोन्स का फ्रिक्शन होकर वहां पर हड्डियां गलने की संभावना है।
ठीक है। तो इसीलिए सबसे नेचर ने, है ना, नेचर ने हमारी बॉडी में इस तरह का सिस्टम बनाया है कि जिस वजह से वो हमारे बॉडी में बोन्स क्या करते हैं, फ्रिक्शन रिड्यूस करते हैं। एब्जॉर्ब शॉक ड्यूरिंग द मूवमेंट, हमारी बॉडी में मूवमेंट के दौरान हमें अकस्मात सडनली कुछ शॉक होते हैं। शॉक मतलब सिर्फ करंट वाला शॉक नहीं, इसके अलावा भी सडनली हम गिर जाते हैं। ओके, तो कोई भी या फिर एक्सीडेंटल कोई हो जाए, एक्सीडेंटल कोई शॉक मिलता है एक्सीडेंट की वजह से, तो ये शॉक एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी भी बोन्स में होती है। तो दीज आर दी फंक्शन ऑफ द जॉइंट्स। मतलब फर्स्ट वन इज कनेक्ट द बोन टुगेदर, दिस इज द connect the bones together, allows the body movement, provides stability and support, bears the body weight, reduce friction between bones and absorb the shock. Okay, so these are the functions. Now next one is types of joint or classifications of joints. This is the classification. अब ये जो जोड़ है या फिर ये जो हड्डियों का जोड़ है या फिर ये जो आर्टिकुलेशन है या ये जॉइंट्स है, इनका जो क्लासिफिकेशन हुआ है किसी ना किसी आधार पर हुआ होगा। तो हियर बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड डिग्री ऑफ मूवमेंट, कि ये जो जॉइंट्स है इसका स्ट्रक्चर कैसा है प्लस डिग्री ऑफ मूवमेंट कैसी है। ठीक है, डिग्री ऑफ मूवमेंट कैसी है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं fibrous joint, first one is the fibrous joint, second one is cartilaginous joint and third one is synovial joint. अब डिग्री ऑफ मूवमेंट के अकॉर्डिंग ये मैक्सिममली डिवाइड भी है और स्ट्रक्चर भी है। देखिए फाइबरस जॉइंट, ठीक है, दिस इज द फाइबरस जॉइंट। अब ये कैसे होते हैं, फाइबरस टिश्यू का जॉइंट होता है। मतलब अगर ये दो हड्डियां हैं, दिस वन, ओके, ये दो हड्डियां हैं सपोज, तो ये हड्डियों के बीच में फाइबरस टिश्यूज जो है इसको जॉइंट, फाइबरस टिश्यू क्या करते हैं, स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं और यहाँ पर फाइबरस जॉइंट कहा जाता है उसको। तो ये कैसे होते हैं, इसकी पकड़ जो होती है कैसी होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो जो स्ट्रॉन्ग पकड़ होने की वजह से यहाँ पर ये बोन्स जो है इमूवेबल है। देखिए यहाँ पर लिखा है इमूवेबल जॉइंट। फाइबरस जॉइंट है तो ऑटोमेटिकली क्लिक होना चाहिए आपको कि दीज आर दी इमूवेबल जॉइंट्स। ओके, तो ये इमूवेबल जॉइंट्स है। प्लस हियर हम देख सकते हैं कि कार्टिलेजिनस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, अब कार्टिलेजिनस जॉइंट कैसे से स्लाइटली इमूवेबल, सॉरी स्लाइटली मूवेबल, मतलब इसमें मूवमेंट तो है लेकिन ज्यादा नहीं है, हल्की मूवमेंट है। अब कार्टिलेजिनस क्या होता है, कार्टिलेजिनस मतलब कनेक्टिव टिश्यू, ऐसे कनेक्टिव टिश्यू कि जो हल्की, बोन जितने स्ट्रॉन्ग नहीं होते लेकिन स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, स्लाइडली मूवमेंट देख सकते हैं। हम आने वाले अभी आगे इसका डिटेल में भी पढ़ेंगे। पहले आप ये रिमेम्बर कर लीजिए कि क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स ये है फाइबरस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट, देन साइनोवियल जॉइंट। ठीक है, साइनोवियल जॉइंट मीन्स फ्रीली मूवेबल जॉइंट, जहां पर हम इजीली क्या करते हैं, इजीली हमारे जॉइंट्स क्या करते हैं, मूव करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ये देख लीजिए, हमारी व्रिस्ट है, ये व्रिस्ट जो है साइनोवियल जॉइंट्स इंडिकेट करती है। देखो ये फ्रीली मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, तो दीज आर दी 3 टाइप्स ऑफ और क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स। ठीक है, फाइबरस मतलब इमूवेबल, कार्टिलेजिनस मतलब स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स and synovial joints means freely movable joints. Okay, so this one. Next one is one by one हम fibrous joints देख लेते हैं। ठीक है, fibrous joint नाम में ही है
इमूवेबल जॉइंट। ठीक है, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक प्लस फंक्शन प्लस एग्जाम्पल, ठीक है, हम वन बाय वन देख सकते हैं। बोन्स आर कनेक्टेड बाय डेंस फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू। बोन्स क्या है? कनेक्टेड है, मैंने जैसे कि बताया आपको, किससे कनेक्टेड है? फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू। अभी यहाँ पर मैंने ये डायग्राम बताया है, ठीक है। ये इस तरह से दो बोन्स आते हैं और यहाँ पर फाइबरस कनेक्टिव टिश्यूज क्या होते हैं? स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होता है और वो एक फाइबरस जॉइंट क्रिएट करता है। नो जॉइंट कैविटी, कैविटी के दौरान जॉइंट के दौरान कोई भी प्रकार की कैविटी नहीं होती, ठीक है। अलाउ लिटिल और नो मूवमेंट, जिसकी वजह से इतना स्ट्रॉन्गली यहाँ पर इसकी पकड़ होती है, जिसकी वजह से ना ही छोटी मूवमेंट होती है, किसी भी प्रकार की मूवमेंट पॉसिबल ही नहीं है, इसीलिए इसे इमूवेबल जॉइंट कहा जाता है। फंक्शन देख लेते हैं, ओके। प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन। फाइबरस जॉइंट का वर्क क्या है, फंक्शन क्या है? कि ये हड्डियों को, बोन्स को स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन देता है, स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन देता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सूचर ऑफ द स्कल। सूचर ऑफ द स्कल, स्कल का सूचर, ये देखिए, ये स्कल दिख रहा है, इसका सूचर जो बीच में गैप्स होती है, यहाँ पर फाइबरस कनेक्ट जॉइंट्स होते हैं। और टीथ इन देयर सॉकेट, तो यहाँ पर टीथ इन देयर सॉकेट, हमारे दांत जो सॉकेट में प्रेजेंट है, दिस इज अवर टीथ। ये एक सॉकेट होती है और यहाँ पर हमारे टीथ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये सॉकेट में भी क्या होता है? फाइबरस टिश्यू, फाइबरस जॉइंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जिसे क्या कहते हैं? गैम्फोसिस। क्या बोलते हैं? गैम्फोसिस। आप ध्यान रखिएगा, गैम्फोसिस, ओके। गैम्फोसिस देखिए यहाँ लिखा है ना, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट फाइबरस जॉइंट, ओके। इसमें हाईलाइटेड पॉइंट ये है कि आपको इतना ही ध्यान रखना है कि एक तो ये इमूवेबल है और दूसरा फाइबरस कनेक्टिव टिश्यूज की वजह से ये प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और कहाँ है एग्जाम्पल? कहाँ? तो सूचर, स्कल का सूचर और टीथ इन देयर सॉकेट, ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज कार्टिलेजिनस जॉइंट। कार्टिलेजिनस जॉइंट्स देख लीजिए, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, ओके। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स में आप देख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शन। बोन्स आर कनेक्टेड बाय कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है? मैंने आपको अभी बताया कि एक ऐसे टाइप का बोन स्ट्रक्चर, बोनी स्ट्रक्चर होता है कि जो ज्यादा फ्लेक्सिबल भी नहीं है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, स्लाइटली फ्लेक्सिबल है, ठीक है। तो बोन्स, जो हड्डियां कार्टिलेज से कनेक्ट होती है, वहां पर कार्टिलेजिनस जॉइंट कहा जाता है। अलाउ लिमिटेड मूवमेंट, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, ठीक है। तो अलाउ लिमिटेड मूवमेंट। देन प्रोवाइड सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी। फंक्शन इसका क्या है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है और बोन्स को थोड़ी मात्रा में फ्लेक्सिबिलिटी देता है, लचीलापन देता है, ठीक है। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ये जो कार्टिलेजिनस जॉइंट है, ये हमारे रिब्स में होती है प्लस पेल्विक गर्डल में होती है। पेल्विक गर्डल मतलब फीमेल्स में ज्यादातर ये प्रेजेंट होती है पेल्विक गर्डल में आफ्टर पार्चुरेशन। मीन्स सिंपली वी कैन से दैट कि डिलीवरी के समय जब एक वुमन बच्चे को जन्म देती है, तो वहां पर ये जो पेल्विक गर्डल है, वहां पर कार्टिलेजिनस टिश्यूज की वजह से या कार्टिलेजिनस जॉइंट्स की वजह से वो बच्चा डिलीवरी के समय बाहर आता है, ठीक है। सो दिस इज द कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। आफ्टर दैट
कार्टिलेजिनस जॉइंट्स के कुछ टाइप्स है, ठीक है, टाइप्स देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज सिंकोंड्रोसिस, ओके, सिंकोंड्रोसिस, और दूसरा है सिम्फाइसिस, ठीक है। कार्टिलेजिनस के टू टाइप्स है, सिंकोंड्रोसिस एंड सिम्फाइसिस, ओके। तो सिंकोंड्रोसिस देख लेते हैं, बोन ज्वाइंटेड बाय हाइलाइन कार्टिलेज, ओके। हाइलाइन नाम का एक कार्टिलेज होता है, तो उसी से ये बोन्स क्या होते हैं, जॉइंट्स होते हैं। मतलब ये जो दो हड्डियां हैं, ठीक है, ये दो हड्डियों के बीच में जो कार्टिलेजिनस टिश्यूज है, इस टिश्यू में अगर हाइलिन नाम का हाइलिन टिश्यूज होते हैं, तो ये हाइलिन टिश्यू अगर प्रेजेंट है तो उससे हाइलिन कार्टिलेज बोलते हैं। एग्जाम्पल, ग्रोथ प्लेट इन चिल्ड्रन में जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ प्लेट होती है, जिसकी वजह से बच्चा बड़ा होता है, हाइटेड होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सिंकोंड्रोसिस और हाइलिन कार्टिलेजेस के वजह से। एक समय पे आने के बाद में ये ग्रोथ या हाइट बढ़ना रुक जाती है, क्योंकि तब वहां पर इसकी क्वांटिटी या फिर इसका फंक्शन जो है वो लेस हो जाता है, ठीक है। बोन्स जॉइंटेड बाय फाइब्रोकार्टिलेज, सिम्फाइसिस में क्या है, फाइब्रोकार्टिलेजेस है, ये हाइलिन कार्टिलेज होगा। अब फाइबर्स की कार्टिलेज है, ठीक है। तो यहाँ पर बोन्स जो है, दो बोन्स जॉइंट हो रहे हैं, वो फाइबर्स की वजह से जॉइंट हो रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, पब्लिक सिम्फाइसिस इंटरवर्टिब्रल डिस्क, पब्लिक सिम्फाइसिस प्यूबिक होगा, वो गलती से लिख दिया मैंने वहां पे, पब्लिक प्यूबिक एरिया जो होता है कमर का भाग होता है, कमर के भाग में भी ये सिम्फाइसिस प्रेजेंट होते हैं। प्लस अभी मैंने जो डिलीवरी का एग्जांपल बताया फीमेल्स में पार्चुरेशन में, तो वहां पर ये जो प्यूबिक, ठीक है, तो वहां पर ये सिम्फाइसिस मतलब फाइब्रोकार्टिलेज प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इंटरवर्टिब्रल डिस्क का मतलब ये हम देख सकते हैं, इंटरवर्टिब्रल मतलब ये इंटरवर्टिब्रल मतलब क्या हुआ कि ये जो वर्टिब्रा कॉलम हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा, जहां पर हमने देखा कि ये वर्टिब्री के ऊपर वर्टिब्री प्रेजेंट है, ओके। तो यहाँ पर जो बीच में जॉइंट बताया गया है, जिसकी वजह से हम कमर से या गर्दन से हमारी बैक जो है इजीली क्या हो रही है, झुक रही है, खड़ी हो रही है, मूवमेंट कर रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सिम्फाइसिस। सिम्फाइसिस मतलब फाइब्रोकार्टिलेज की वजह से, क्योंकि ये दो बोन्स जो है वर्टिब्री के बीच में, जो ये इंटरवर्टिब्री, इंटर मतलब क्या, इंटर मतलब दो बोन्स के बीच में या वर्टिब्रल कॉलम्स के बीच, दो वर्टिब्रीज के बीच में, ठीक है। तो उसके बीच में जो है ये फाइब्रोकार्टिलेज प्रेजेंट होता है, और इसी के वजह से यहाँ पर मूवमेंट पॉसिबल है, ठीक है। तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क में भी ये सिम्फाइसिस और फाइब्रोकार्टिलेज प्रेजेंट होता है, ओके। So these are the types of cartilaginous tissue. अब याद रखिएगा, आप रिमेम्बर रखिएगा इसको कि सिंकोंड्रोसिस प्लस सिम्फाइसिस। सिंकोंड्रोसिस मतलब हाइलिन कार्टिलेज, ग्रोथ के समय काम में आता है, हाइट जो बढ़ती है तब काम में आता है, और सिम्फाइसिस मतलब फाइब्रोकार्टिलेज जो कि प्यूबिक एरिया में प्रेजेंट होता है, प्लस हमारे वर्टिब्रा कॉलम के बीच में जो गैप होती है वहां पर ये फाइब्रोकार्टिलेज सिम्फाइसिस प्रेजेंट होती है, ठीक है। दिस इज द कार्टिलेजिनस टिश्यू। नाउ नेक्स्ट वन इज साइनोवियल जॉइंट्स। साइनोवियल जॉइंट्स फ्रीली मूवेबल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स जो होते हैं इन्हें साइनोवियल जॉइंट्स कहते हैं, और जॉइंट्स में सबसे कॉमन टाइप है, ठीक है। सो बोन्स आर सेपरेटेड बाय जॉइंट कैविटी फिल्ड विद द साइनोवियल फ्लूइड। अब देखिए, बहुत ही सिंपल है कि एक हड्डी में बीच में कैविटी होती है, और दूसरी हड्डी इस तरह से, दूसरा बोन क्या होता है,
उसके गैप के बीच में। ऐसे तो बहुत टाइप है, अभी आने वाले लेक्चर में हम टाइप्स भी देखेंगे, पर एक एग्जांपल के लिए आप समझ लीजिए कि अगर कोई जो बोन है इस तरह से कैविटी शो कर रहा है, तो उसके ऊपर जो बोन होगा वो बोन इस तरह से उस गैप को फील करेगा, जिसकी वजह से फ्रीली मूवमेंट पॉसिबल है। और फ्रीली मूवमेंट पॉसिबल होने की वजह से अब यहाँ पर फ्रिक्शन होना बहुत जरूरी, फ्रिक्शन होने की संभावना है, इसीलिए वहां पर नेचर ने साइनोवियल फ्लूइड क्या किया है, फिलअप किया है। क्या? साइनोवियल फ्लूइड। ओके, तो ये साइनोवियल फ्लूइड जो है, इसके बीच में टिश्यूज की जगह यहाँ पर एक फ्लूइड बहता है, तो उसे कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड, और उसी से उस जॉइंट का नाम है साइनोवियल जॉइंट। समझ में आया आपको? साइनोवियल फ्लूइड। और वह उसी की उस फ्लूइड का नेचर कैसा है? स्टिकी है। ठीक है, फ्लूइड बोले तो स्टिकी नेचर में होता है, चिपचिपा होता है, पानी की तरह तरल होता है, चिपचिपा होता है, तेल के जैसा। ठीक है, तो उसी के वजह से वहां पर ये जो बोन्स है फ्रीली क्या करते हैं, मूव करते हैं, इसी के वजह से अलाउ फ्रीली मूवमेंट। ओके, so this is third type of joint, that is the synovial joint. ठीक है, अब यहाँ पर ये जो साइनोवियल जॉइंट है, ये भी एक अपने आप में अच्छा खासा स्कोरिंग टॉपिक है। किसके लिए? नीट की प्रिपरेशन के लिए, प्लस आप अगर सीबीएसई पैटर्न भी पढ़ रहे हो उसके लिए, एनसीईआरटी की बुक्स भी पढ़ रहे हो, तो उसमें भी मैंने बहुत जगह साइनोवियल जॉइंट्स के बारे में पढ़ा है, देखा है। ठीक है, अगर आप नेट सेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें बेसिक्स में भी ये क्वेश्चंस आने की संभावना रहती है। रेदर देन अगर इसके अलावा भी आप किसी भी बायोलॉजी से रिलेटेड एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वहां पर हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना आवश्यक है। तो अभी होल साइनोवियल जॉइंट्स जो है we will discuss in next video. Okay, so I hope this video is knowledgeful for you. Okay, if you like this video please like, share and subscribe. And अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।